अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रही है जी। आज हम इंटरव्यू करने लगे हैं और शौक़ दिखाएंगे जी यूसुफ भाई का, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ भाई। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं जी? ठीक ठाक है? ठीक ठाक, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आप आए। नहीं, आपकी मेहरबानी, आपने बुलाया है यूसुफ भाई। साथ जी वली भाई हैं, यूसुफ भाई के बेटे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वली भाई, कैसे हैं जी? ठीक हैं। और माशाल्लाह से जी, सबसे पहले तो यूसुफ भाई आपको बहुत मुबारक हो। फर्स्ट ईयर आपने माशाल्लाह कम्पीट किया है लाहौर ऑल पाकिस्तान कजला छतर एंड बकरा शो में, और 211 किलो माशाल्लाह पहले साल हमारा बकरा तुला जी। और यूसुफ भाई ले आए भाईजान बकरा शौक़ भी दिखाते हैं, साथों साथ इंटरव्यू भी करते हैं। यूसुफ भाई फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस कैसा रहा और फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं? पिछले फ्यूचर में इंशाल्लाह अगले साल फिर पार्टिसिपेट करेंगे, इंशाल्लाह फैसलाबाद भी करेंगे इंशाल्लाह इस साल भी। और मुश्किल काम है, बहुत बहुत मुश्किल काम है, ठीक है, और बड़ी टेंशन वाला काम है। हाँ हाँ, और जितना स्ट्रेस है इसमें, वो आप मतलब जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको पता है कि जितना स्ट्रेसफुल काम है। बिल्कुल। और यूसुफ भाई अक्सर होता है कि जब वेट लाइन वाला बकरा बुखार कर जाए, कॉल आए कि यार बकरे ने बुखार किया या ऐसा कुछ, तो इंसानों से खाना नहीं खाया जाता है, टेंशन। इसमें जिगरा भी बहुत बड़ा चाहिए यूसुफ भाई। मैसेज आने काफ़ी होता है, फ़ोन आना तो बात की बात है। व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए या रेगुलर कॉल पे मैसेज आ जाए ना, तो वो आधी जान खुश कर देते हैं। बिल्कुल। अच्छा यूसुफ भाई, इस मेल के बारे में बताइएगा। जंगी नस्ल का मेल है जी, ठीक है। ये थोड़ा जब मेले पे गया तो थोड़ा डिस्टर्ब था जी, ठीक है। मगर अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। आपको पता है उस दिन बहुत ज़्यादा हो गई थी, हवस बहुत ज़्यादा था। बिल्कुल। और बाद में फिर शाम को बकरा थोड़ा सही हुआ, मगर मेले का टाइम आ गया। ठीक है। असल में हमें ना थोड़े से मेले पे भी इतराज़ है, इतराज़ नहीं, वो हमने वैसे उनको बताया है कि जो तुलवाई हुई थी उससे हम लोग सेटिस्फाई नहीं हुए जी। ठीक है। क्योंकि कुछ बकरे हमारे बताए बगैर तुल गए, बगैर देखे तुले। बाद में फिर लाहौर की जो एसोसिएशन थी, कजरा एसोसिएशन, उन्होंने कहा है, हमने फिर रिजल्ट को एक्सेप्ट किया, मगर हम लोगों की पहली डिमांड ये थी कि वो बकरे कैंसिल हो। बिल्कुल। जो मतलब वो इंतज़ामिया को खुद नहीं पता कि वो बकरे हो गए। ठीक है। इंतज़ामिया ने वो सुने सुनाए वेट पे, लेकिन अब मामला वो सॉर्ट आउट हो गया है। सॉर्ट आउट जी, हमने जी ये शौक है, लड़ाई नहीं है, कोई जंग नहीं है, मगर हर बंदे की जो मेहनत है ना जी, हम लोग नहीं चाहते कि किसी का बकरा अगर कोई ख़राब हुआ है तो वो हमारी वजह से तुले ना। ठीक है। अगर ख़राब हुआ या कोई हो जाए, बकरे हो जाते हैं, अगर वो हमें एतमाद में लेके तुलवाते तो शायद रिजल्ट कुछ और होते या हमें पता होता। मतलब उसका मेरा ख्याल है एक ही पार्टिसिपेंट था, उनके अलावा जो तुलवाने वाले थे और एक और था, या वो था कि नहीं था हमें ये भी नहीं पता। ठीक है। मगर हमने सुना है जी बकरा तुल गया। बिल्कुल। जब बारिश हुई है, हाँ, और आपके सामने मेला रुका है, उस टाइम में बकरा तुल के चला भी गया। बिल्कुल। अच्छा, बाकी यूसुफ भाई आपके आने से लोगों को हौसला बहुत हुआ है, क्योंकि यूसुफ भाई लोग समझते थे इस फील्ड में द ग्रेट टू जाइंट्स फारूक भाई, एहसन भाई, उनके अलावा कोई उस लेवल पे पार्टी आ नहीं रही थी। तो माशाल्लाह जी, एहसन हमारा भाई है, फारूक हमारा भाई है, वो बड़े पुराने बकरों का शौक करे। हम लोग बेसिकली मेरा शौक था कजरों का। ठीक है। और मैं आपको बताऊँ, 1 साल पहले अगर आप मेरे से पूछते गली वाले जानवर, तो मैं उसका बड़ा ही मुखालिफ था। ठीक है। मतलब मैंने कभी भी अपने घर में जितने भी जानवर तैयार होते थे वो मुझसे होते थे। ठीक है। तो यूसुफ भाई, ये जर्नी कैसे शुरू हुई है आपकी लाहौर? मैं आपको उसको बताता हूँ। जी जी। मैंने 3-4 साल पहले ना बकरों का कभी भी शौक था नहीं। ठीक है। तो मैंने मक्खी चीने मंगवाए। हाँ। तो मक्खी चीने मेरे पास कुछ ज़ाया हो गए, कुछ कुर्बानी हो गए। तो उसके पिछले 3 साल थे, उसमें मैंने 2 साल में शौक नहीं किया घर पे ना। तो फिर मैंने अमृतसरी 1-2 बकरे लिए। ठीक है। वो बकरे कुर्बानी के लिए थे, कुर्बानी के लेते लेते फिर बड़े बकरों में आ गए, बड़े बकरों से फिर गली का शौक शुरू हो गया। ठीक है। तो वो ऐसे नहीं होता कि कुर्बानी के शौक, बेसिकली हमारा शौक तो कुर्बानी का है। बिल्कुल। अब सबका ये है कि ये मैच वगैरह तो एक शुगल है, दोस्तों को मिलने का बहाना है। शौक तो हमारा बेसिकली कुर्बानी का है। कुर्बानी। और माशाल्लाह यूसुफ भाई, अब ये जो बकरे थे, इनको 1 साल की तैयारी थी? नहीं जी, इनको साल की भी पूरी तैयारी है माशाल्लाह। लेकिन यूसुफ भाई माशाल्लाह, जिस लेवल पे आपने बाइंग की और जितने अच्छे बकरे माशाल्लाह तैयार हुए आपके, तो एक बड़ा मज़ा आया यूसुफ भाई कि हमारे लाहौर से एक और शख्सियत उठी है जिसने इतने अच्छे लेवल पे कम्पीट किया है। वो आप सब दोस्तों की दुआएं हैं, अल्लाह का करम है जी। बाइंग वगैरह कुछ नहीं होती, शौक है। वो एक बकरे का हो या 100 बकरे का हो, तो शौकीन जो है ना जी, वो एक बकरे वाला भी उतना बड़ा है, 100 बकरे वाला भी उतना बड़ा है। ज़बरदस्त। तो अगर बड़ा हमारे लिए तो बड़ी फ़ख्र की बात है कि अगर हमारे आने से किसी को मोटिवेशन मिली है। बिल्कुल। नहीं यूसुफ भाई, ये मिथ एक टूटी है आपके आने से। वो भाई हो, वो बड़ी मेहनत करते हैं। बिल्कुल। मेरे आने से मिथ नहीं, अभी उनके अगले साल देखते इस साल क्या होता है। बाकी जी माशाल्लाह तैयारियां देख सकते हैं, मुंह माथे सीने वगैरह। अच्छा यूसुफ भाई, यानी इनको 1 साल की भी अभी तैयारी प्रॉपर नहीं थी? इनको जी मेरा ख्याल है
7-8 महीने की आपको सारा कुछ पता है। बिल्कुल, मेरे 8 महीने की 9 महीने की तैयारी है, 7-8 महीने 7 महीने या 6 महीने की तैयारी। ठीक है। अच्छा यूसुफ भाई, ये वाला मेल किस भाई ने तैयार किया था? आप? ये जी मेरा लड़का है अब्दुल। ठीक है, उससे किया जी। माशाल्लाह, जिसने पकड़ा हुआ वो उसी लड़के ने किया। माशाल्लाह जी। और यूसुफ भाई आपकी तरफ से यानी लड़कों को इनकरेज भी बड़ा किया गया, मैंने देखा है। नहीं जी, मेरी बात सुनिए, ये बड़ा एक गलत है कि हम लोग उस्तादों के चक्कर में, हमारे पास भी उस्ताद हैं जो बकरे हमारे तैयार करते हैं, हाँ। मगर मेरा ख्याल है कि जो वर्कर है, जो मेन काम करता है, हाँ। उनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। हैं। एक या तो वो ये होता है कि इवेंचुअली वो भी उस्ताद बन जाते हैं वर्कर ज़्यादा हो जाए तो फिर उस्ताद बन जाते हैं। बिल्कुल। दूसरा मेल दिखाते हो जी, वो भी हमारा दूसरा एक ठीक है, बड़ा पुराना। अब जी सेकंड मेल भी दिखाते हैं, ले जाएं भाईजान, वो ले आएं। अच्छा यूसुफ भाई, फ्यूचर में आपका माशाल्लाह प्लान है लाहौर मेला भी, फैसलाबाद मेले भी अच्छे लेवल पे कम्पीट करने का? इंशाल्लाह जी, अल्लाह बकरों को ज़िंदगी दे, तैयारी दे, इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह जी। अब जी आप सभी को एक और मेल दिखा रहे हैं, मेल्स बहुत ज़्यादा हैं जी। यूसुफ भाई, जो ये वाले मेल्स दिखा रहे हैं, ये इस साल कुर्बानी होंगे? कुर्बानी होंगे माशाल्लाह, ये जो कुर्बानी के हैं, इन्होंने अपना बड़ा अच्छा मेला बड़ा इन्होंने किया जी, माशाल्लाह जी। जो भी ये है वो अलग है जी, बड़ी मेहनत है ये जवेद बिल्कुल। वाला है जी। अच्छा, ये जावेद भाई ने पाला है, ये जी जावेद भाई हैं, इन्होंने ये बकरा तैयार किया है और माशाल्लाह तैयारियां बड़ी सॉलिड हैं जी। और यूसुफ भाई, अगले साल वाले बकरे तो इंशाल्लाह अगले साल ही दिखाएंगे, वो तो शौक वाले हैं जी। चेक करें माशाल्लाह। और मज़े की चीज़ है यूसुफ भाई इतनी तैयारियों में भी एक्टिव है। अभी आप देखिए, ये मेला लड़के आके जिस दिन से मेले से आए हैं, इनको भी दाना नहीं डाला हमने, अच्छा, अभी तक सिर्फ पट्ठों पे चल रहे हैं बकरे। माशाल्लाह, बकरों को सिर्फ रेस्ट करा रहे हैं, क्योंकि वो आपको पता है थकावट बड़ी हो जाती है बकरों को जगह, तो बड़ा ये मुश्किल काम है कि ठीक ये है। हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है। वर्कर्स हमारे गाँव हो, ये हमारे बच्चे, ये हमारे भाई, ये बेटे ना हो, जी जी, काम बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। और यूसुफ भाई साथ खुद कितना खपना पड़ता है? ये इनसे पूछे, झाँक के करते हैं। बिल्कुल। अच्छा यूसुफ भाई, आपने माशाल्लाह ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और जो लोग आना चाहते हैं इस फील्ड में उनको भी बताएं। बकरों का शौक बहुत अच्छा है, ठीक है, ये आपसे 100 चीज़ें आपसे दूर कर देते हैं और बड़ी पॉजिटिव आप में एनर्जी रखते हैं, और उसमें क्या है कि जी आप में अगर कोई कमियां कुताहियां वो भी दूर कर देते हैं, आपको ऐसे जगराते देते हैं। और वैसे भी मैं बहुत एक मजाक की बात है, मगर टफ काम है सिलाई वाला। बकरे पालना बहुत ईजी है, कजले पालना बहुत ईजी है, सिलाई का जो काम है जो हमारे भाई करते हैं जी जी, वो बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है, बड़ी टेंशनें लेनी पड़ती हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्पेशली जब आप तैयारियों पे बकरे लगाते हैं ना जी, तो उनका स्ट्रेस बढ़ा जाता है। बिल्कुल। और यूसुफ भाई, एक अच्छी क्वांटिटी में जानवर तैयारी पर लगाने पड़ते हैं, लाहौर शो के लिए, फैसलाबाद शो के लिए, फिर भी आपको पता है बख्ती तुलते हैं। मैं ये बताऊँ, लाहौर शो इंशाल्लाह इस साल जो हुआ है वो अगले साल इससे भी बेहतर होगा। बिल्कुल, ठीक है जी। और फैसलाबाद शो तो आपको पता है बड़ा शो है, बड़ा शो है जी, 3 दिन आपको बकरे उठाना, वो बड़ा शो है। इंशाल्लाह दोनों शोज में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बाकी अल्लाह के हाथ में। नहीं यूसुफ भाई, माशाल्लाह कोशिश आपने इस बार भी बड़ी अच्छी की है जी, और बड़े बड़े अच्छे जानवर यूसुफ भाई ने तैयार किए हैं। बकरे माशाल्लाह इस बार इसी वीडियो में सिर्फ 2 दिखा रहे हैं, बकरे तो यूसुफ भाई ने सैकड़ों लगाए थे, तो वजह ये है जी, ये 2 जो है ये कुर्बानी होंगे, इसलिए ये दिखा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर वाले इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर दिखाएंगे। अच्छा यूसुफ भाई, वली भाई के बारे में भी बताएं। अमूमन आपने जो बाइंग करनी होती, वली भाई के पास एक फीता होता है, वली जब मैंने स्टार्ट में परचेजिंग शुरू की तो मुझे ऐसा कोई हाइट्स वगैरह का नहीं था, मुझे बड़ा बकरा लगा लिया। ठीक है, तो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने वली हुए बकरों को आके कहा जी बड़े छोटे बकरे और इस तरह की बात। अच्छा, तो वली भाई ने फिर फीता मारना उन्हीं से सीखा। ठीक है, जब हमने उनसे बकरे खरीदना शुरू किए तो उनकी जान खुश हो जाती, जब वली भाई फीता आपने देखा फीता मारते हैं बिल्कुल बड़ा ऐसे ही। सख्त फीता होता है, वो कहते हैं जी मेरा बकरा 50 इंच है, ये जब 46-47 करते हैं, बिल्कुल, तो वली को जी शौक बहुत ज़्यादा है जी। तो और वली भाई का बकरा भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आएगा शो में। इस दफ़ा भी जो मेरा नाम अब बुलाया गया, बकरे नाम वली के ही नाम से एंटर हुए थे। बिल्कुल। और एक लाल डब्बा मेल वली भाई का इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी आएगा। वो जी मेले पे आया था, मगर मैंने तुलवाया नहीं। वो मैंने आपको भी पता है, वो सिर्फ इसकी ख्वाहिश के लिए लेके गया था, वो अगले ठीक है। अच्छा यूसुफ भाई, आपने शोज़ के हवाले से 1 साल तैयारी और 2 साल तैयारी में कोई फ़र्क देखा है? अभी तो आपने यानी साल की भी तैयारी नहीं दी पूरी, लेकिन मैंने एहसन हाशमी भाई का इंटरव्यू किया था, तो वो 2 साल तैयारी को यानी मैं 2 साल तैयारी इस साइज में बहुत अच्छी है कि बकरा बड़ा स्मूथ भी चल रहा है। ठीक है जी, हमारे पास टाइम थोड़ा था, शौक ज़्यादा था, ठीक है, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने तैयारी 6 महीने या 7 महीने में बकरे तैयार करने की कोशिश। ठीक है, उसमें काफ़ी हद तक हम लोग कामयाब रहे, हमारे पास इतनी ज़्यादा मोर्टेलिटी या ये चीज़ें नहीं आई।
ठीक है। मगर 2 साल की जो तैयारी होती है बकरा बड़ा रिलैक्स है, स्लो एंड स्टडी चलता है। और आप देखें ना 2 साल की तैयारी एक शौकीन के लिए बड़ी लंबी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। 2 साल बकरे को संभालना और फिर जो हमारे यहाँ एक्सट्रीम मौसम है जी जी, उसमें बड़ा मुश्किल काम है, बिल्कुल। क्योंकि एकदम सर्दी पड़ती है लाहौर, और स्पेशली लाहौर इस बार तो बहुत हुआ है यूसुफ भाई, सर्दी पड़ती है बहुत ज्यादा, गर्मी एकदम आपने देखा शुरू हुए बड़े बकरे डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत बकरे जी, बिल्कुल। और फिर जब ये थोड़े वजन में जाते हैं जी जी, तो फिर ये आपको प्रॉब्लम इनकी बढ़ती है। अच्छा यूसुफ भाई, कल फैसलाबाद शो की एंट्री है, तो आप कोई पैगाम देना चाहें फैशन भाई को, फरूक भाई, जितने भी उधर कॉम्पिटिटर्स, सबको गुड लक। ठीक है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं इंशाल्लाह हम भी कल वहाँ होंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। बाकी माशाल्लाह चेक करें जी, तैयारियां इनके सीने ज़बरदस्त। और यूसुफ भाई तैयारी ये गंदम चने की होती है खाली? वो काफ़ी बड़ी जी मेहनत का काम है। ये गंदम चने तो हम लोग ऊपर से ये लोग बोलते हैं, बड़ा कुछ डालना पड़ता है, ऐसे बकरे तैयार नहीं होते। हमें भी ये कहा गया था कि जी गंदम डालो बकरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बकरों को हम लोगों ने बड़ी बकरे नहीं सारे, यानी खपना पड़ता है काफ़ी, दूध जाता है, मुरब्बे जाते हैं, बड़ी चीज़ें डालना पड़ती है। और यूसुफ भाई जी जी, इन द एंड टीम भी स्पोर्टिव चाहिए होती है जो कि बकरे तैयार करें, और माशाल्लाह आपके घर वाली टीम जो है यूसुफ भाई, इन्होंने बड़े अच्छे बकरे तैयार किए हैं जी। बहुत उनकी एफर्ट है जी, बकरों का रेट मेरे लिए मायने नहीं रखता, उनकी बड़ी मेहनत है जी। जो वो मैंने आपको क्या कहा कि जो वो कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता। मैं बकरा खरीद सकता हूँ, बिल्कुल, मैं बकरा तैयार नहीं कर सकता, तैयार नहीं कर सकते। बकरे ये लोग तैयार करते हैं, और इनके बगैर बकरे हम लोग तैयार नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये हमारे शौक को बढ़ाते हैं। आप कहना कि मैं अपनी टीम को सपोर्ट भी करता हूँ जी जी, बाकी लोग भी अपने वर्कर्स को आगे लाते हैं, नाम नहीं बताते, नहीं लाते, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि मेरे वर्कर्स का पता हो, बिल्कुल। और अच्छी चीज़ है ये, भाई का क्या नाम था? जावेद भाई ने बकरा तैयार किया है, लास्ट बकरा जी वो अफजल भाई ने तैयार किया था, तो माशाल्लाह वो लेके आए थे बकरे बहुत अच्छे हैं। अच्छा यूसुफ भाई, ये पीछे बाड़े के अंदर बड़े ज़्यादा बकरे वगैरह और भी नज़र आ रहे हैं, इनके बारे में बताएं। जी बकरे कुछ अगले साल के बकरे ठीक है, कुछ उससे अगले साल के है, एक आधा बकरा जी, वरना बाकी बकरे सब अगले साल के। ठीक है, अगले साल तैयार होंगे इंशाल्लाह जी। बाकी जी ये केजीज हैं, इधर भी यूसुफ भाई के बकरे हैं, कुछ अगले साल के लिए हैं, कुछ कुर्बानी के लिए हैं, कुछ उससे अगले साल के लिए हैं। काफ़ी बड़े जी आंडल बकरे हैं, मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ माशाल्लाह, ये चेक कर सकते हैं आप सभी। मैं चाह रहा हूँ एक व्यू में आपको सारे नज़र आ जाए माशाल्लाह से। यूसुफ भाई के पास जी माशाल्लाह पूरी कलेक्शन है बकरों की, और काफ़ी जाइंट बकरे हैं जी माशाल्लाह। तो यूसुफ भाई नेक्स्ट ईयर शोज़ के लिए हमारी भी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और दिल में यूसुफ भाई आपके लिए बड़ी रिस्पेक्ट है यार, आपने हमेशा बड़े बहुत ही इखलाक वाले और अच्छे इंसान हैं यूसुफ भाई जी। अच्छा यूसुफ भाई, एंडिंग रिमार्क्स कोई देना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें इस शौक के हवाले से? मैं जी रिमार्क्स यही देना चाहूँगा कि शौक को और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, शौक बहुत ज़्यादा है, लोगों को बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है, मगर लोग आगे आते नहीं। हमें जो हमारे मेले हैं उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करना चाहिए और ज़्यादा अच्छा। मतलब इस बार का मेला बहुत अच्छा था, मिसमैनेजमेंट हुई, थोड़ा मौसम का हो गया, मैनेजमेंट की थोड़ी खराबी थी, मगर बहुत अच्छा था। मैंने 2 मेले अटेंड किए, उससे पहले मैं कभी मेलों पे नहीं गया। ठीक है, उसको हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए, लोगों को जो शौक घरों के अंदर है जी उसको बाहर लाना चाहिए। और यूसुफ भाई जितने लोग घरों से लेके आए हुए थे, जानवर फेस्टिवल का एक माहौल था। मैं बात देखिए कि सुबह तक लोग बैठे रहे, बारिश में, तूफान में, लोग घरों पे नहीं गए, घरों में लोग इंतजार करते रहे छतरों के तुलने का। सुबह हो गई तब तक लोग बैठे रहे। बिल्कुल, तो मतलब एक शौक की आप देखें इंतहा है कि एक बंदा अपना काम छोड़ के इतना दूर आके बैठा हुआ है, बारिश तूफान। तो उस शौक को अगर हम लोग थोड़ा प्रमोट करें, बिल्कुल, मतलब हर बंदे तक हमारे थोड़े रिसाई हो, लोगों को पता है मेले का। फैसलाबाद मेला बहुत बड़ा मेला होता है वहाँ, क्योंकि बहुत ओपन जगह पे है। जी जी, लाहौर का मेला बहुत अच्छा, मगर थोड़ा अंदर है, और हमें उसकी थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए। हम दोस्तों को भी करने चाहिए, और बाकी जो सी उनकी मैनेजमेंट है उनको भी करने चाहिए। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा बड़ा मतलब मेरा ख्याल है कि वो फैसलाबाद से छोटा मेला नहीं है। नहीं, इन टर्म्स ऑफ एनिमल्स यूसुफ भाई, एनिमल्स तो बहुत ज़्यादा आए थे। छतरे देखे 200 किलो प्लस कितने छतरे तुल गए हैं इस बार। मैं जब आपने मुझे बताया और मैं तो तब निकल आया हुआ था जी जी, तो ये बड़ी एक सरप्राइजिंग और बड़ी खुशी की बात है। बिल्कुल, 200 किलो लास्ट ईयर 188 वाला छतरा विनर था। बिल्कुल, इस साल 211 वाला विनर है। बिल्कुल, 2-3 साल 3-4 बकरे 200 प्लस हुए। बिल्कुल, और 211.5 उस्ताद इजाज का जीता है जी। बहुत मुबारक उस्ताद इजाज, खैर मुबारक जी, खैर जी जी, अल्लाह उनको हिम्मत दे और इसी तरह वो छतरे तोले। देखिए जी, हमारा पहला शौक छतरे है। ठीक है, हमारा जो पहली जो इश्क है, प्यार है, मोहब्बत, वो छतरा है। लेकिन यूसुफ भाई पहली मोहब्बत आपकी बकरा बन गई है? नहीं जी, नहीं है, अभी भी छतरा। अच्छा,
मगर वो छतरी अब जिस तरह उस्ताद इजाज जिस तरह वो जितने मेहनत करके या ये उस्ताद जितने भी हैं वो छतरे जो ढूंढ के लाते हैं वो हमें अवेलेबल नहीं होते। बड़ी बड़ी बहुत अच्छी सिलेक्शन है कि बड़े मुश्किल से उस तरह के अब छतरे मिलते हैं। ठीक है, पहले छतरे हमें मिल जाते थे, अवेलेबिलिटी बड़ी थी, अब छतरों की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। अब बकरियों का शौक बहुत ज्यादा बढ़ गया, वरना पहले आपको याद होगा लाहौर में सिर्फ छतरे ही होते थे। लेकिन बकरियों की कैटेगरी ऐड होने से रौनक और आ गई है यूसुफ भाई, बढ़ेगी जी अभी और। अभी आप देखें ना वेट में लोग ज्यादा आ रहे हैं, अभी हम लोग 2-3 नए शौकीन आए हैं, इस तरह इंशाल्लाह आगे और लोग आएंगे इंशाल्लाह। और आपको देखे यूसुफ भाई लोगों में इनकरेज भी लोग काफ़ी हुए होंगे। नहीं मुझे तो पता नहीं, मगर इंशाल्लाह अब मैं जी हर जगह लोगों हर दोस्त के लिए हाजिर हूँ, हर सारे हमारे भाई हैं। देखिए मेला एक टाइम का है, उस दिन तक का मेला, उसके बाद हमारे सारे भाई हैं। बिल्कुल। और मैंने इसीलिए जो आपने कहा ना जी रिजल्ट्स का, वो रिजल्ट्स को मैं वो भी हमारे भाई हैं जिनका बकरा तुला है, ऐसे ही हमारे कोई दुश्मन नहीं है। बस वो हमें इतराज़ था, वो तरीका का गलत था, वो उन्होंने आगे जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की, मगर कोई मसला नहीं। चलें जी, बहरहाल यूसुफ भाई इंशाल्लाह दोबारा आएंगे इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। बाकी यूसुफ भाई बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए और बड़ा मजा, बहुत शुक्रिया आने के लिए जी। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, तब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।